अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है भैया। छोटे, वो देखो, एक बंदर भी यहाँ पानी पीने आया है। चलो उसके पास जाकर पता करते हैं कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से जाता है और घर बनाने के लिए अच्छी लकड़ी कौन सी रहेगी। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में दो भाई और उनके दादाजी रहते थे। एक बार की बात है, दादाजी अपने दोनों पोते को बोलते हैं, हमारा ये घर अब बहुत पुराना हो गया है। मुझे लगता है हमें इसको नया बनाने के लिए इसकी मरम्मत करना पड़ेगी, जिसके लिए हमें बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होगी। तुम दोनों भाई जंगल जाओ और देखो कि अच्छी और मजबूत लकड़ी कहाँ से मिल सकती है। जी दादाजी, हम जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमको अच्छी और मजबूत लकड़ियाँ मिल सकती हैं। दोनों भाई जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते जाते वो जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। इस वजह से वो वापस जाने का रास्ता भूल जाते हैं। वो दोनों भाई काफी परेशान हो जाते हैं। भाई, अब हम क्या करें? इस जंगल में हमें रास्ता अब कैसे पता चलेगा? हमें आगे जाकर देखना पड़ेगा। क्या पता कोई हमारी मदद के लिए मिल जाए जो रास्ता बताने में हमारी मदद करे। हाँ भाई, आगे चलकर देखते हैं। चलो भैया, चलते हैं। वो दोनों चलने लगते हैं। काफी दूर तक चलकर वो दोनों फिर रुक जाते हैं। भैया, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। कहीं पानी भी नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ छोटे, थोड़ा आगे जाकर और देखते हैं, क्या पता कोई नदी या तालाब मिल जाए। उफ, भैया चलो ठीक है, चलते हैं। थोड़ी और आगे को आने के बाद उनको दूर से एक तालाब दिखाई देती है। वो दोनों भागकर उस तालाब के पास जाते हैं और भैया, आखिरकार पानी मिल ही गया। चलो छोटे, पानी पी लेते हैं अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है भैया। छोटे, वो देखो, एक बंदर भी यहाँ पानी पीने आया है। चलो उसके पास जाकर पता करते हैं कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से जाता है और घर बनाने के लिए अच्छी लकड़ी कौन सी रहेगी। वो दोनों बंदर के पास जाते हैं और बोलते हैं, सुनो मित्र, हम दोनों अपने घर के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए आए हैं, लेकिन जंगल में थोड़ा अंदर आने के बाद हम दोनों रास्ता भटक गए। क्या मित्र, तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम इस जंगल से बाहर कैसे जाएं और अच्छी लकड़ियाँ कौन से पेड़ों से लाएं? जरूर मेरे दोस्त, जंगल से बाहर जाने का रास्ता तो मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन मैं अच्छी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी ये नहीं बता पाऊंगा। ओहो, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है मित्र, तुम हमें बताओ, जंगल के बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है? मेरे दोस्त, तुम यहाँ से सीधे जाओ और वो जो सामने रास्ता दिख रहा है वहाँ से दाहिने हाथ को चले जाना। शुक्रिया मित्र। वो दोनों भाई आगे को जाने लगते हैं और फिर आगे जाकर रास्ता भटक जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको लकड़हारा दिखता है। वो उसके पास जाकर बोले, लकड़हारा भैया, हम जंगल में अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी लकड़ी सही रहेगी और हम जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी भूल गए हैं। हमें बताइए कि कौन सी लकड़ी सही रहेगी और जंगल का रास्ता कहाँ से बाहर निकलता है। तुम्हारा घर के लिए शीशम की लकड़ी सबसे अच्छी और मजबूत रहेगी और जंगल से बाहर जाने का रास्ता ये सामने से जाता है। सीधा जाते रहना, तुम दोनों जंगल से बाहर निकल जाओगे। थोड़े ही आगे जाने के बाद बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और वो दोनों भागकर एक गुफा के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश बहुत तेज होने लगती है। भैया, हम फिर से रास्ता भूल जाएंगे। ओहो, ये बारिश को भी अभी आना था, अब हम क्या करें? हमें यहाँ बारिश रुकने तक का इंतजार करना होगा छोटे। थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है और वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। भैया, यहाँ से कहाँ को जाएंगे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ये जंगल की मिट्टी भी बहुत गीली हो गई है, चला भी नहीं जा रहा है भैया। छोटे, अब क्या कर सकते हैं, चलो ऐसे ही चलना पड़ेगा। आगे चल के देखते हैं, कोई मिल जाए हमें जिससे हम रास्ता पूछ सके। हाँ भैया, ठीक है, चलो चलते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उनको एक लोमड़ी मिलती है और वो उनसे पूछते हैं, सुनो लोमड़ी बहन,
हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो हमें रास्ता बताने में? जी जरूर, तुम मेरे पैरों के निशान को देखते हुए चले जाओ। मैं जंगल के बाहर से ही आ रही हूँ। ये निशान तुम दोनों को जंगल के बाहर ले जाएंगे। शुक्रिया आपका लोमड़ी बहन। आखिरकार भैया हमें रास्ता पता चल ही गया। हाँ छोटे, और लकड़ी कौन सी सही रहेगी उसका भी पता चल गया। हाँ भैया शीशम, सही बोला ना? हाँ छोटे सही बोला। इतना बोलकर वो दोनों जंगल से बाहर की तरफ को जाने लगते हैं। दोनों जंगल से बाहर आते हुए शीशम की लकड़ियां भी साथ में लेकर आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। भैया घर तो आ गए, अब बताइए इन लकड़ियों को कैसे लगाएं? उतनी ही देर में दादाजी भी आ जाते हैं। अरे बच्चों, बड़ी देर लगा दी आते आते। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? दादाजी हम दोनों भाई रास्ते भटक गए थे, फिर हमने बहुत लोगों से रास्ता पूछा, फिर बारिश भी हो गई थी, वो भी बहुत तेज, जिस वजह से हमें घर आने में देरी हो गई। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब आगे हो तो खाना खा लो, खाना बना हुआ है। हाँ दादाजी बहुत भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। वैसे भी रात होने वाली है, अब सुबह ही घर बनाएंगे, आज बहुत थक गए हैं। जी भैया सही कहा आपने, बहुत थक गए हैं, चलो अब खाना खाते हैं।